बेसिक में। तो हम लोग चालू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कनेक्टिविटी हम लोग कल देख रहे थे। थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी मैं बता देता हूँ, फोन की कनेक्टिविटी। जब मैं टूल्स में आऊंगा, ऑनलाइन जब करते हैं किसी भी ओप्पो या रियलमी का, जब आप हैंडसेट ऑनलाइन करोगे तो उसको रिकवरी से कनेक्ट करना होता है। तो रिकवरी से कनेक्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी, एक बार में समझने की कोशिश करें, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार में कोशिश करना समझने की। सबसे पहले फोन को क्या करना है, हमारे मेरे पास ये ओप्पो रियलमी का फोन है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है या फ्लैश करना है, ओप्पो या रियलमी, ये क्वालकॉम हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि किस प्रकार से करेंगे आप। सबसे पहले फोन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑन है, इसको सबसे पहले आपको ऑफ करना है, ठीक है। फोन को क्या करना है, ऑफ करना है। देखिए ऑफ, नीचे की तरफ करूंगा मैं, पावर ऑफ हो रहा फोन हमारा। फोन को पहले पावर ऑफ करना है। देखिए हमारा फोन ऑफ हो गया। चलिए हम पहले स्क्रीन शेयर जो अपना ऑफ कर देते हैं, ताकि आपको हमारा क्लियर दिखे, और मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। चलिए अभी दिख रहा है सभी को, फोन हमारा क्या है, ऑफ है। ये आपके पास ओप्पो आईफोन या रियलमी का फोन है क्वालकॉम। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं या यूएफआई या फ्लैशिंग कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपकी फोन की कनेक्टिविटी रिकवरी से होती है। रिकवरी से कैसे करना मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल यहाँ पर देखिए, फोन के पावर की और नीचे वॉल्यूम डाउन की है, ये दिख रहा है, वॉल्यूम डाउन और पावर की एक साथ प्रेस करना है आपने। ये ओप्पो हो या रियलमी, क्वालकॉम के हैंडसेट के लिए जैसे ही इसका लोगो रियलमी का है, आपने हाथ को हटा लेना है, या ओप्पो का लोगो आए तो आपने हाथ को वहां से हटा लेना है, ठीक है। फोन को ऑफ करना है, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ प्रेस करना है। ओप्पो या उसके रियलमी का लोगो आए, आपने हाथ को वहां से हटा लेना है। यहाँ पर कम से कम 10 से 15 सेकंड आपको वेट करना होता है। उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है लैंग्वेज सिलेक्शन का, सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा ये ब्लर हो रहा है। यहाँ से आने के बाद हमारे पास लैंग्वेज सिलेक्शन आते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन में आपसे पूछा जाता है कौन सा लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो। तो ज्यादातर हम लोग जो प्रीफर करते हैं वो हमारा लैंग्वेज होता है इंग्लिश। तो हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। जैसे इंग्लिश मैं सेलेक्ट करूंगा, सबसे ऊपर में ही हमारा इंग्लिश मिलता है। जैसे ही इंग्लिश में जाते हैं तो उसके बाद ऑप्शन आता है इंस्टॉल स्टोरेज फ्रॉम डिवाइस, ऑनलाइन अपडेट कीप डेटा। ऑनलाइन अपडेट कीप डेटा मतलब कि डेटा आपका बचा रह जाएगा और अपडेट भी कर सकेंगे आप फोन को अपने। वाइप डेटा, वाइप डेटा में आपके डेटा नहीं सेव होंगे। रिबूट, पावर ऑफ, चेक दिस एंड वर्जन 1.2। सबसे आखिर में VER 1.2 दिखता है, हल्का ब्लर दिख रहा होगा लेकिन आपको पता चला VER 1.2 है। करने का तरीका क्या है, इसको फोन को आप यहाँ तक ला दिया है। अब फोन की आपको फ्लैशिंग करनी है या लॉकिंग करनी है, उसके लिए फ्लैशिंग करनी, फ्लैश फायर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, अब फोन को कनेक्ट करना है। किसी भी ऑप्शन को क्लिक करने से पहले फोन को कनेक्ट करना है आपने। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे में VER 1.2 है, उसको 5 से 7 बार, 5 से 7 बार उस पर आपको डबल टैप करना है। डबल टैप मत, इस प्रकार से, इस तरीके से, ऐसे से करना है। जैसे आप इस प्रकार से करोगे तो आपको ऑप्शन बोलेगा डाउनलोड मोड का। क्या बोलेगा, डाउनलोड मोड का। तो आपने डाउनलोड मोड ओके करना है, ठीक है। डाउनलोड मोड ओके करना है। और डिवाइस मैनेजर में आप देखेंगे क्वालकॉम HSUAD QD लोडर 9008 का पोर्ट बन चुका होगा। वापस से बता देते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करना है, फोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन एंड पावर की प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद
रियलमी या ओप्पो की क्वालकॉम के हैंडसेट के लोगो आएंगे, आपने कुछ देर वेट करना है। उसके बाद कुछ समय के बाद 10 से 15 सेकंड के बाद आपको ऑप्शन आएगा लैंग्वेज सिलेक्शन का। लैंग्वेज सिलेक्शन में आपने सिलेक्ट करना है लैंग्वेज को इंग्लिश। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इंग्लिश जब आपका सिलेक्ट हो जाए देन उसके बाद फिर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपल फोन को कनेक्ट करना है बिना कुछ सिलेक्ट किए हुए पीसी से, फ्लैशिंग केबल यूज करना है। उसके बाद सबसे आखिर में आपको VR 1.2 दिखेगा, उसमें आपने क्लिक करना है 5 से 7 बार डबल टैप, इस प्रकार से जो करते हैं हम लोग करते हैं ऐसे इस प्रकार से ना, ऐसे ऐसे करना है 5 से 7 बार मैक्सिमम। जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपको वहां पे अपियर करेगा विंडो, वहां पे विंडो अपियर होगा, मतलब छोटा स्क्रीन आएगा, स्क्रीन में ही पूछेगा आपसे कि आप अपने फोन को डाउनलोड मोड में ले जाना चाहते हैं, तो आपने ओके करना है। डाउनलोड मोड में फोन जाएगा, फिर आपका जैसे ही आप डाउनलोड मोड ओके करेंगे डिवाइस मैनेजर में आप देखोगे, डिवाइस मैनेजर में आप देखोगे कि वहां पे पोर्ट बना होगा क्वालकॉम HSQD लोडर 9008 का पोर्ट। ठीक है, ये आपको ओप्पो रियलमी के लिए हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसको रिबूट कर देता हूँ और आपको थोड़ा सा हल्का बता देता हूँ ये भी कि वीवो के जो फोन होते हैं उसके कैमरे किस प्रकार से हमारे दिखते हैं। चलिए आपके सामने अभी कैमरा, ये वीवो का फोन है, चलिए मैं पीछे से दिखा देता हूँ। अभी था तो मैं बोला प्रैक्टिकल करा देता हूँ आपको। देखिए वीवो के फोन है, ठीक है, कौन से मॉडल हमको मालूम नहीं है, तो मैंने सिंपल बोला था पहले इस प्रकार से इसको ओपन ले जाना है, इसका मेन स्क्रीन लाना है। ठीक है, मेन स्क्रीन लाना है। इस मेन स्क्रीन में नीचे में आपको दिख रहा होगा इसके किसका एप्लीकेशन दिख रहा होगा, कैमरे का। उस कैमरे को स्क्रॉल करना, देखिए यहाँ पर साइड में है, इसको मैं स्क्रॉल करूंगा, फोटो क्लिक आ गया। अब इससे क्या करूंगा, मैं फोटो क्लिक करूंगा सिंपल। जो फोटो आप क्लिक करोगे देखो यहाँ पर चला आया है, इसको ओपन करना है आपने। ओपन हो गया, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब मैंने ये फोटो क्लिक किया है, इसमें जब आप टैप करोगे तो देखो ऊपर में, सबसे ऊपर में हर्ट्स के बगल में, दिल के बगल में एक सर्किल बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है आपने सिंपल। जैसे क्लिक करोगे तो डिटेल्स आपको आएगा। देखिए ये डिटेल्स में आपको लिखेगा मॉडल, तो इसका जो मॉडल बता रहा है Vivo 1907, Vivo 1907। अब मॉडल जान गए तो कल मैंने बताया था चिपसेट जानने का तरीका, सीपीयू टाइप सिंपल लिख देना है। ये था ओप्पो, रियलमी और वीवो के हैंडसेट के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग टूल्स के बारे में। ड्राइवर कल बता चुका था, शेयर भी कर चुका था आपके ग्रुप में। फ्लैश टूल के बारे में, सबसे पहले फ्लैश टूल हम लोग लेते हैं हुई टूल। हुई टूल में हम लोग फ्लैशिंग करते हैं F50Y की। किसकी? F50Y। सिंपल गूगल में जाना है, वहां पर डाउनलोड करना है, जैसे हमको करना है F50Y फ्लैश फाइल, आप डालिएगा जियो का F50Y। देखिए यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पे दिखता है F50Y। हमारा जो लेटेस्ट फ्लैश फाइल है, सिर्फ यहाँ पर एक ही फ्लैश फाइल है, तो यहाँ पर आप नहीं समझ पाओगे कि लेटेस्ट कौन सा, यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखा है इसलिए लेटेस्ट ये हो गया। लेटेस्ट जानने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, अभी परेशान ना हो। कैसे पहचानेंगे लेटेस्ट फ्लैश फाइल है, जो एरर आते हैं फ्लैश फाइल के टूल में या फ्लैश फाइल की वजह से वो कैसे आते हैं, मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो ये फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है, तो फ्लैश फाइल पे सिंपल क्लिक करना है आपने। जैसे ही फ्लैश फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पर आएगा किस चीज का, डाउनलोड करने का।
सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है, डाउनलोड आपके पीसी में हो जाएगा। हमारे पीसी में तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे टूल्स हैं और जो हमारा डाउनलोड हुआ है ये दिख रहा है आपको, लाइव का F50Y वर्जन क्या है। देखिए वर्जन कैसे देखते हैं फाइल में, तो यहाँ पे देख रहा होगा आपको 0035 लिखा है, 0035 ये इसका वर्जन है, और 23109 ये इसके डेट 10/2019। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं हम, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 7-zip से कीजिए, ज्यादा बेटर है। यस टू ऑल करना है आपने, और इसको करने के लिए आपको किसमें करना है, इसको आपको अगर फ्लैश करना है, हुई टूल को करने के लिए कैसे करते हैं देखिए, तो हुई फ्लैश टूल आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हुई टूल हमारा डाउनलोड है पहले से, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और कोशिश करना है हुई टूल जो आप डाउनलोड करोगे वो लेटेस्ट हो। लेटेस्ट कैसे होगा, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे इतने सारे वर्जन है, 1.0, 2.2, 2.7, 2.8, 2.9। जाहिर सी बात है जो सबसे आखिर में है वो हमारा लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा है वो 2.9। तो इस प्रकार से आपको लेटेस्ट टूल यूज करना है। जब लेटेस्ट टूल रखोगे तो जो एरर्स आते हैं वो आपको एरर्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए साथ ही साथ इस जब फ्लैश फाइल जहां से डाउनलोड करेंगे आप हमारे वेबसाइट से, तो वहां पे सबसे पहले आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है। ड्राइवर आपके पीसी में होना चाहिए, जो क्यूफिल का टूल मैंने ड्राइवर बनाया था कल क्वालकॉम के लिए। उसके बाद फोन को कनेक्ट करना, ऑफ मोड करना है, प्रेस बूट अप। जियो के जितने भी हैंडसेट होते हैं उसके बूट की से फ्लैश होते हैं, जैसे सेंटर की और वॉल्यूम अप और डाउन और पावर, ये तीनों की प्रेस करने हैं। ठीक है, बूट की इसका क्या है, डायल पैड जो बीच में हमारा होता है अप और डाउन वो, और सेंटर की क्रॉस चेक कर लेना इन दोनों में से, ये इन दोनों में से एक ही की, कभी कभी सेंटर की काम करता है उसका अप डाउन, और कभी हमारा पावर की के साथ काम करता है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद इट मींस जब आपका हो गया तो उसके बाद फोन को कनेक्ट कीजिएगा तो आपको एक पोर्ट, मतलब पीसी में पोर्ट दिखेगा क्वालकॉम HS QD लोडर का। ठीक है, उसके बाद आपको फ्लैश फाइल इसके अंदर क्या करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कैसे फ्लैश फाइल अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट दिख रहा है, सबसे पहले सिलेक्ट में जाएंगे आप, और जहाँ पे पाथ है फाइल का, फाइल जहाँ आपका रखा हुआ है, फाइल जहाँ आपका रखा है वहां पर फाइल ऑफ कर, जहाँ पर फाइल आपका पड़ा है उसका पाथ देना है आपको है। ठीक है, तो हमारा देखिए लाइव का एक ये है, लेकिन आपको फाइल के अंदर तक जाना है। ठीक है, जहाँ पे फर्मवेयर है, तो ये फर्मवेयर हमारा मेन ये है, तो यहाँ से आपने पाथ देना है। ये हमारा फाइल अपलोड हो चुका है। उसके बाद फोन को कनेक्ट कर चुके हैं, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, आपका फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हुई टूल में फ्लैश करते हैं। किसी भी हैंडसेट को करना अगर हुई फ्लैश टूल में तो ये तरीका हुआ, लेकिन फिलहाल एग्जांपल था ये F50Y के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे टूल हमारा आता है ओडिन टूल। ओडिन सैमसंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन जब आपके कल सैमसंग की क्लास होंगे तो उसमें सर सुनील सर आपको बताएंगे कि सैमसंग किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि ब्रीफली बताएंगे, मैं यहाँ पे ओडिन आपको बताता हूँ सैमसंग कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यूफिल टूल, जिसका पूरा नाम है क्वालकॉम फ्लैश इमेज लोडर। ठीक है, इस टूल से किस किस मॉडल को कर सकते हैं, तो वीवो के जितने भी हैंडसेट क्वालकॉम के हैं उसको आप कर सकते हो। दूसरा आपका जो जियो के क्वालकॉम हैंडसेट है, वो जियो के जितने भी क्वालकॉम हैंडसेट है आप इसमें कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी हैंडसेट की चिपसेट या
सीपीयू टाइप को जानने का तरीका मैंने कल ही बताया, किस प्रकार से जान सकते हो आप। सिंपल मॉडल, उसके आगे चिपसेट लिख देना है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका जो चिपसेट है वो कौन सा है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्यूफिल टूल में। क्यूफिल टूल में मैं एग्जांपल बताऊंगा किसी एक फ्लैश टूल को लेकर। सबसे पहले तो क्यूफिल टूल को करने का तरीका मैं एक चीज बता दूं, कैसे करोगे आप। क्यूफिल टूल में दो तरीके से फ्लैशिंग होती है। ये लेटेस्ट हमारा 2.0.3.5, आप अनजिप करोगे तभी इस प्रकार से आपको दिखेगा, विदाउट अनजिप किए हुए आपको ये शो नहीं करेगा ये एप्लीकेशन। क्यूपीएसडी और क्यूफिल, क्यूफिल में होता है क्वालकॉम फ्लैश इमेज लोडर और क्यूपीएसडी होता है क्वालकॉम प्रोग्रामर सर्विस टूल। इन दोनों में क्या डिफिनेशन है और क्या फर्क है मैं ये भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले क्यूफिल टूल आपको डाउनलोड करना है। सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारा देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2.0.3.5। उससे पुराने वर्जन देख सकते हैं आप, कम होते चले जा रहे हैं, ये पुराने वर्जन हमारे हैं। 2.0.3.5, 2.0.3.4 ये हमारे वर्जन ओल्ड हैं, ये वाले ओल्ड हैं और ये हमारे लेटेस्ट हैं। तो जब भी आपको फ्लैश करना है, जो एरर आते हैं कभी कभी जो बोलते हैं एरर टूल एरर आ रहा है, तो वो लेटेस्ट के वजह से आते हैं, ठीक है। तो आपको लेटेस्ट फ्लैश वाला यूज करना है। चलिए हमारे पास मान लीजिए लेटेस्ट है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दो मोड आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले। दो मोड सिलेक्ट बिल्ड टाइप जो है दो मोड यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक हमारा फ्लैट बिल्ड मोड है, दूसरा मेटा बिल्ड मोड है। फ्लैट बिल्ड में कैसे करते हैं, मेटा बिल्ड में कैसे करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। मेटा बिल्ड में करने का तरीका होता है कि उसमें कंटेंट्स के फाइल अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अब कंटेंट्स क्या होते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फाइल्स में। ये F220 भी जियो के हैं। ये जब फाइल ओपन करते हैं इसमें देखिए कंटेंट्स के एक फाइल होता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का। ये कंटेंट्स की फाइल जिस मॉडल में हो, क्वालकॉम के, क्वालकॉम के मैं पहले बता देता हूँ, ये हैंडसेट जो टूल है ये क्वालकॉम के लिए होता है, एमटी के स्पेक्ट्रम के लिए नहीं, ठीक है। तो क्वालकॉम के जितने भी हैंडसेट होते हैं आप इसमें क्या कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो। तो कंटेंट की फाइल अगर हो तो क्यूफिल में आप मेटा बिल्ड से कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए मैं जब जाऊंगा यहाँ पर लोड कंटेंट क्लिक करूंगा, फाइल का जहां पाथ है, ये कंटेंट फाइल शो कर रहा है, आपने सिंपल ये सिलेक्ट कर लेना है, बस हो गया सिंपल। सिर्फ एक कंटेंट फाइल करना है, सिलेक्ट करना है और आपका खुद ब खुद आपका क्या हो गया, टोटल फाइल सिलेक्ट हो गया। अब इसमें एरर्स के बताते हैं क्या क्या चांसेस एरर्स के आते हैं। सबसे पहला एरर आता है आपका, किस वजह से आता है, तो फाइल का पाथ, जितना लंबा पाथ होगा उतने ज्यादा एरर आने के चांसेस। उसमें एरर आता है फाइल इज टू लॉन्ग। सो उस केस में आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि जैसे मैंने अभी फोल्डर में रख दिया है, आप हो सके तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर F220 भी दिख रहा है आपको, यहाँ से उठा सकते हैं। अभी देखिए ये पाथ कहाँ है, ये पाथ हमारा ई फोल्डर में डायरेक्ट लाइव F220 भी ले रहा है। लेकिन अगर हम फोल्डर चेंज ऐसे ही करते हैं, जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, जियो में जाकर F220 भी उसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारा एक फाइल है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसमें इस प्रकार से जानने का, ठीक है। लोड कंटेंट में दिखा देते हैं आपको वापस से।
ई ड्राइव पे जाते हैं, जियो फोल्डर, F220, 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 उसके अंदर फाइल। अब पाथ देखिए कितना लॉन्ग हो गया। ई फोल्डर में आने के बाद, ई ड्राइव में आने के बाद जियो फोल्डर है, उसके अंदर एक लाइव का फोल्डर बना है, उसके अंदर एक लाइव का फोल्डर है, उसके अंदर फिर एक लाइव का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे कंटेंट्स है, फिर उसके बाद जाकर ये पाथ कितना लॉन्ग हो गया ना। तो इसलिए शॉर्ट पाथ लेने से आपके जो एरर्स होते हैं वो नहीं होते। ई ड्राइव, डायरेक्ट मैं पाथ ले रहा हूँ अब, शॉर्ट पाथ। ई ड्राइव में हमारा फोल्डर पड़ा, उसमें कंटेंट फाइल ले लिया, फ्लैशिंग हो गया। दूसरा, तीसरा हमारा होता है फाइल के बीच के, फाइल नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस इन द सेंस, जैसे फाइल, आप फाइल का नेम ये है लाइफ F220B, मान लीजिए यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर स्पेस रहता है अगर इस प्रकार से, ठीक है। लाइव के बाद देख रहे होंगे आप, लाइव के बाद यहाँ पर स्पेस, उसके बाद F220 भी है, 100% आपको ये एरर देगा इस रूम में। तो इसके लिए क्या करना है, आपने रीनेम कर लेना है। चाहे तो इसमें हटा देना हाइफेन, मतलब कि स्पेस हटा देना, या बीच में आपको हाइफेन या अंडरस्कोर यूज कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपको एरर्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। ये हुआ तरीका तीसरा। चौथा जो एरर आता है वो कौन सा एरर आता है, FH लोडर एरर, फायर हाउस लोडर। टूल डाउनलोड करेंगे अपने पीसी में, QPST, क्वालकॉम प्रोग्रामर सर्विस टूल, इसको 2.7.496 से लेटेस्ट, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। ये जो आप अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो ये परमानेंटली नहीं है, ये टेम्पोररीली है। लेकिन जब QPST इंस्टॉल करोगे तो वो परमानेंटली होता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। सभी को, जब मैं इसे इंस्टॉल करने जा रहा था, यस कीजिएगा, ये हमारा परमानेंटली इंस्टॉल होगा। क्या रहा, QP सर्वर PNG फाइल इज मिसिंग। क्या करना है, अब इसको उठाना है, यहाँ उठाकर यहाँ लाना है, ठीक है। ये फोल्डर डिलीट करता हूं मैं और लाकर यहाँ रखता हूँ। ये जो हमारा मेन फोल्डर है इसको 7-zip से एक्सट्रैक्ट करना है पहले। इसके अंदर जो फोल्डर पड़ा है इसको कट कर लेना है और इसको डिलीट कर देना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। सॉरी 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 सॉरी, डायरेक्ट इसको ओपन करना है आपने। ये परमानेंटली इंस्टॉल हो रहा है, डबल क्लिक कर देना है बस। सम फाइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम QPST, मॉडिफाई करने के लिए कह रहा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल जब हो जाए तो आपको क्या करना है, C ड्राइव में जाना है, यहाँ पर आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स 86, उसके अंदर आपको दिखेगा क्वालकॉम। जब इंस्टॉल करने से पहले देखोगे तो इसमें क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड सिर्फ रहेगा, लेकिन जब
QPS इंस्टॉल कर दोगे आप तो क्वालकॉम बना हुआ आएगा, उस क्वालकॉम को ऑन करोगे QPST बना हुआ फोल्डर आएगा, उसके अंदर बिन फोल्डर में जाना है और बिन फोल्डर के अंदर आपको क्यूफिल टूल, जो आपका ये टूल है, ये टूल क्यूफिल टूल, इसके एप्लीकेशन को कॉपी करना है डायरेक्ट, जो एप्लीकेशन जिसको आप रन करते हो टेम्पररी कॉपी करना है और QPST के बिन फोल्डर में लाकर, देखिए इसमें क्यूफिल पहले से पड़ा हुआ है, आपने यहाँ लाके पेस्ट कर देना है, यहाँ पर बोलेगा रिप्लेस द फाइल फर्स्ट वाले में और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो जो एरर्स आते थे वो कोई भी एरर्स आपको नहीं आएंगे। उसके बाद डायरेक्ट अब ये ओपन करना है आपने, ये जो आपका QPST टूल में था इसको डायरेक्ट ओपन करना है। अब यहाँ से सेम तरीका, अगर कंटेंट फाइल है तो कैसे करेंगे, देखिए एक वीवो का ही हमारा फाइल था, चलिए वीवो V7 प्लस, सॉरी ये तो वीवो V7 प्लस है। ठीक है, आपको दिख रही है? हमारी आवाज सभी को क्लियर मिल रही है ना? मैं एक बार अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, या चैट में भी आप लिख सकते हैं। हमारी आवाज सभी को मिल रही है? क्लियर? चलिए ठीक हेलो हेलो है। चलिए ठीक है, तो इस Vivo V7 प्लस को हम लोग देखते हैं। जब इस Vivo V7 प्लस में जब जाते हैं तो इसमें देखते हैं कंटेंट्स वाली फाइल है कि नहीं, तो देखते हैं कंटेंट्स की कोई फाइल नहीं है। जब चलिए अब टूल में दिखाते हैं, टूल में लोड कंटेंट जाते हैं हम जब, तो यहाँ पर तो F220 में आ रहा है क्योंकि कंटिन्यूस फाइल है, लेकिन जब वीवो में जाते हैं हम करने के लिए Vivo V7 प्लस को, तो इसमें कोई भी कंटेंट्स के फाइल नहीं शो होते हैं, दैट मीन्स कि हमारे कंटेंट्स है नहीं। तो उसको आप किस में कर सकते हैं, फ्लैट बेस पे जाना है आपने, ब्राउज पे जाने के बाद फाइल का पाथ सेम, कोशिश करना फाइल का पाथ जितना शॉर्ट हो उतना बेटर है। यहाँ पर प्रोग्रामर फाइल देना है। अब यहाँ पे प्रोग्राम eMMC Firehose, अगर वो मॉडल UFS है तो यहाँ पे प्रोग्राम UFS Firehose आता है, अगर eMMC बेस्ड है तो eMMC बेस्ड आएगा। आप डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना। जब आपका ये सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है रॉ प्रोग्राम फाइल और पैच फाइल, कहाँ से, तो लोड एक्सएमएल यहाँ दिख रहा है आपको, लोड एक्सएमएल पे क्लिक करना है आपने, जहां पर आपका फाइल का पाथ है, देखिए V7 प्लस दिख रहा है PD 1708, यहाँ पर रॉ प्रोग्राम अनपास, रॉ प्रोग्राम नो क्वेश्चन, रॉ प्रोग्राम नो क्वेश्चन, ये इतने सारे आ रहे हैं। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपको, रॉ प्रोग्राम जीरो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, रॉ प्रोग्राम 0.xml, ठीक है, रॉ प्रोग्राम 0.xml। लेकिन अगर आपके पास रॉ प्रोग्राम अनपास नो क्यूसीएन आते हैं, नो क्यूसीएन किसी भी फ्लैश फाइल में जब फ्लैश करने के लिए रॉ प्रोग्राम फाइल आप सिलेक्ट करते हो और वहां पे नो क्यूसीएन आता है, तो आपने नो क्यूसीएन सिलेक्ट करना है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसलिए चूंकि जो आपके नेटवर्क के इश्यू होते हैं उस इश्यू को ये सॉल्व करता है, मतलब कि जो नेटवर्क आपके प्रॉब्लम थे पहले सही से, मतलब नहीं थे, अगर आपने रॉ प्रोग्राम नो क्वेश्चन नहीं है और सिलेक्ट कर लिया है तो कोई इशू नहीं, लेकिन है और दूसरा सिलेक्ट कर लिया तो नेटवर्क में इशू आएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा कोशिश करना है कि नो क्वेश्चन वाला ही सिलेक्ट करें। जैसे ही नो क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिएगा फिर पैच फाइल का ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हैं आप, सिंपल। Vivo V7 प्लस है तो आपको मालूम मालूम कल ही बताया था मैंने, Vivo V7 प्लस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, EDL पॉइंट की जरूरत होगी। तो EDL पॉइंट कहाँ से मिलेगा, तो जाएंगे हम वेबसाइट पर, सॉरी गूगल पर, और वहां पे सर्च करेंगे Vivo V7 प्लस टेस्ट पॉइंट या EDL पॉइंट। ठीक है, तो आपको इसका टेस्ट पॉइंट और EDL पॉइंट मिलेगा।
आपने क्या करना है, वहां से मैच करना अपने बोर्ड में कि हाँ है या नहीं। ठीक है, ये V7 क्या है? ये V7 प्लस के ये 2 पॉइंट हमारे जो दिख रहे हैं, इन दोनों को टेस्ट करना है, मतलब क्या करना है, यूजर टच करना है, यूएसबी केबल लगा देना, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया आपको कि क्वालकॉम का फोन है तो पहले आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद फ्लैश स्टार्ट कर सकते हैं। एमटीके के फोन है तो पहले आपको पहले आपको फ्लैश करना। तो चलिए मैं बता रहा था आपको कि क्यू फ्लैश में कैसे करेंगे। तो क्यू फ्लैश को करने के लिए इसमें जियो के फ्लैश फाइल मतलब फ्लैश फोन आप फ्लैश कर सकते हैं इसमें। अब जियो के कौन से फोन होंगे तो मैं बता दूं, ये इसमें खासी मॉडल होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे F220 भी, F320 भी इसको आप फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पर क्यू फ्लैश टूल आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल फ्लैश फाइल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आएगा तो आपको प्रोग्राम पाथ देना। प्रोग्राम पाथ कैसे देते हैं, तो लोड पे क्लिक करना आपने है, जहां पर आपका फाइल है। ठीक है, ये हमारा F320 का फाइल है। कहाँ पर है देखिए, मैं दिखा देता हूँ। रिपेयर माई मोबाइल, देखिए अब पाथ यहाँ से भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट। डाउनलोड्स में हमारा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आकर आप डाउनलोड लाइव का हमारा फाइल है। ये हमारा लाइव F320 लाइव 320 भी, इसका प्रोग्राम इमरसी 5 हॉर्स फाइल सिलेक्ट करना आपने।
जैसे सिलेक्ट कीजिएगा प्रोग्राम फाइल हॉस्ट फाइल, खुद ब खुद उसका रॉ प्रोग्राम चलाएगा और पैच फाइल उसके बाद चलाएगा। सिंपल, कोई टफ नहीं है। फोन को कनेक्ट कर देना, सिंपल। फोन की कनेक्टिविटी स्टार हैश, इसमें जितने भी जियो फोन्स होते हैं उसके कनेक्टिविटी उसके बूट की से होती है। ठीक है, तो बूट की के हिसाब से आपने क्या कर लेना है, फ्लैशिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। ये हमारे क्यू फ्लैश टूल का हो गया। QGTP टूल बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले आपको देख लेना लेटेस्ट कौन सा है। असेंबल है, SMT है, SMT। आपने जो भी यूज करना है हमेशा यूज करना है कि जो आपका SMT होता है वो यूज करें। SMT में हमारा क्या होता है, टोटल जितने भी हमारे उसके पैकेज होते हैं टूल्स के और फाइल्स के, वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पर पहले एक बार इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद परमानेंटली इंस्टॉल पहले एक जैसे करते वैसे कर लेना है। जब इंस्टॉल आप कर चुके तो आपको QGDP इस तरह प्रकार से आएगा। ठीक है, एक डेवलपर है, एक SMT है। तो आपने SMT वाले में आना, चूंकि डेवलपर में आपका काम नहीं है। डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है आपने। 369 पासवर्ड 369 होता है इसका। लैंग्वेज देख लेना आपने, लॉग इन कर लेना है। या 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4। इसके पासवर्ड हमारे पास थे चलिए, आपको अगर दिक्कत हो रही है पासवर्ड के लिए तो QBGP जहाँ से डायरेक्ट आते हैं QGDP टूल, पासवर्ड डायरेक्ट हम यहाँ से ले लेंगे। क्योंकि जितने भी टूल हमारे होते हैं, अगर पासवर्ड आप फॉरगेटन हो चुके भूल चुके हैं तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना है, जहाँ से टूल आपने डाउनलोड किया है वहां से आपको पासवर्ड भी उसका पता जाएगा। ठीक है, देखिए पासवर्ड 1 2 6 यूज करना है आपने। 1 2 3 4 5 6। अगर वो पासवर्ड नहीं होता है तो दूसरा इसका पासवर्ड है 369। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है, QGDP टूल पासवर्ड लिख देना है। ये आपको जो पासवर्ड बताएगा वो यूनिवर्सली बताएगा। यूनिवर्सली मतलब केस अगर आपके पास साउंड नहीं है, हमारी हमारी आवाज आ रही है ना, जो 369 है वो QGDP का यूनिवर्सली पासवर्ड है। ठीक है, कट करते हैं हम, वापस से ऑन करते हैं। 369 डेवलपर हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, अब जब ये ऑन हो गया है तो यहाँ पर आने के बाद फाइल आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, फाइल कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो एक चीज मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कॉन्फ़िग दिख रहा है आपको। कॉन्फ़िग में जाने के बाद इसमें फ्लैश करने के लिए आपको CPV फाइल चाहिए। CPV फाइल जैसे माइक्रोमैक्स हमारे भारत है और भी मतलब में CPV फाइल अवेलेबल होते हैं मेमोरी के। तो आपको मैं दिखा दूं,
जैसे ये माइक्रोमैक्स भारत के अंदर देखेंगे तो हमारा सीपीवी फाइल अवेलेबल है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ पर आना है, सीपीवी फाइल का पाथ देना है। तो हमारा ये है, ये सीपीवी फाइल दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लीज सिलेक्ट प्लीज रिसोर्स फाइल, जहां पर आपने रिसोर्स के लिए जहां पर उसको रखना है आप, तो वहां से डायरेक्ट आप रख सकते हो। ये हमारा फाइल हो गया, सॉरी। ओ, सीपीवी पैकेज नॉट कंप्लीटेड। यहाँ जाने के बाद न्यू फोल्डर क्रिएट कर दीजिए। ओहो, ये डेवलपर है, सॉरी, ये डेवलपर मोड हमारा था। हमको लेना है SMT। 1 2 3 4 5 6, वो नहीं तो ASE। 369 ASE और SMT। तो इसका हमारा जो पासवर्ड था वो क्या है, SMT है। 3 पासवर्ड मैं बता दूं क्लियर। इसमें 3 पासवर्ड यूज किया जाता है। पहले तो सबसे पहले होता है इसका 369, वो नहीं आता है तो ASE, और नहीं तो SMT। ठीक है, ASE जो होता है वो असेंबल के लिए होता है, SMT जो SMT टूल आप जो यूज करते हो उसके लिए होता है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ आने के बाद फाइल सिलेक्ट कर लेना आपने। अब ये आपका क्या हो रहा है, फाइल सिलेक्ट हो रहा है। फोन को कनेक्ट करना है, वीडियो फोन है, सिंपल फोन को ऑफ कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। मिड डिके वाला कर रहे हैं तो वॉल्यूम प्लस माइनस, बस दो दो तरीका है इसमें करने का है। QGDP और YGDP दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, QGDP और YGDP दोनों में सेम होते हैं। उसके बाद आपकी बात आती है, चलिए SP फ्लैश टूल, क्योंकि PST मैंने बता दिया है, SP फ्लैश टूल में देखते हैं। SP फ्लैश टूल में हमेशा कोशिश करना लेटेस्ट वर्जन यूज करें। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन कैसे करेंगे, तो लेटेस्ट वर्जन करने का तरीका भी असल में जितने भी हमारे होते हैं, हमारे होते हैं देखें हैंडसेट के फ्लैश। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर 5.15, 5.2, यहीं से पता चल रहा है आपको कि लेटेस्ट कौन सा है। नीचे में हमारा 5.2 है। सिंपल है, इसको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करना है। अगर 7-zip यूज करें तो उससे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये फ्लैश टूल है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये हमारा फाइल अभी सिलेक्ट हो रहा है, जब हो जाएगा ये खुद ब खुद कॉपी देगा। उसके बाद फोन को कनेक्ट करके आप फ्लैश कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा ऐसी फ्लैश टूल है। इसमें करने का तरीका और फ्लैश करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज बता दूं, इसमें 2-3 तरह से फ्लैशिंग करते हैं। एक और जरूरत होती है, कभी
फाइल की जरूरत होती है। तो इसके में कहाँ से डीए मिले और कहाँ से ऑथ। तो जिस फ्लैश फाइल से फ्लैश करना चाह रहे हैं इसमें ऑथ और डीए फाइल अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए ये बहुत पुराना टूल है, मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत पुराना, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा एम के लिए जो एसपी फ्लैश टूल होते हैं उसके फ्लैश फाइल के अंदर स्कैटर्स फाइल होते हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया था क्यूफिल टूल का जब कर रहा था। तो जो क्यूफिल टूल हमारे होते हैं, क्यूफिल टूल में क्वालकम की फ्लैशिंग कर सकते हो आप। और क्वालकम की फ्लैश फाइल की पहचान क्या होती है, उसके अंदर रॉ प्रोग्राम, प्रोग्राम इमएमसी फाइल हाउस और पैच फाइल होते हैं। कैसे, चलिए दिखा देते हैं उसी को पहले आपको। किसी भी क्वालकॉम हैंडसेट है उसके फ्लैश फाइल में आपको प्रोग्रामर फाइल सबसे पहले प्रोग्रामर फाइल मिलेगा, ये इसको प्रोग्राम एमसी फाइल हॉस या यूएफएस है तो यूएफएस फाइल हॉस फाइल होगा। उसके बाद आपको रॉ प्रोग्राम दिखेगा, जो रॉ प्रोग्राम 0 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। रॉ प्रोग्राम के बाद आपको दिखेंगे कौन से, पैच फाइल, ये ठीक है। ये आपके होंगे क्वालकॉम के फोन में। और पर्सिस्ट होते हैं अकाउंट्स के लिए, अकाउंट जो आपको अकाउंट साइन इन होता है वो हमारे होते हैं किसमें, क्वालकॉम के हैंडसेट में। और अगर मीडियाटेक का हैंडसेट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे मीडियाटेक में स्कैटर फाइल और अकाउंट के लिए प्री लोडर फाइल होते हैं। देखिए देखेंगे अभी हम लोग। ये हमारे एंड्रॉइड स्कैटर दिख रहे हैं MT6737, ये हमारा चिपसेट है एंड्रॉइड स्कैटर फाइल। इससे आप फ्लैश करोगे एसपी फ्लैश टूल में। और प्री लोडर फाइल होते हैं इसके अकाउंट्स के लिए। ये पहचान है फ्लैश फाइल में मीडियाटेक और स्कैटर में, सॉरी क्वालकॉम में। जो हमारे स्पेक्ट्रम वाले फोन होते हैं उसमें उसकी पहचान होता है डॉट पैकेट फाइल। डॉट पैक लिखा होता है वो हमारे पैकेट फाइल होते हैं। जितने भी स्पेक्ट्रम वाले फोन है उसमें होते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो डीए फाइल, तो डीए फाइल की अगर जरूरत है तो एसपी फ्लैश टूल जहां से आप डाउनलोड किए हैं उसमें आपको, इसमें नहीं है। जब आप लेते हो तो डीए फाइल साथ में होता है। जैसे ये 2104 अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। एसपी फ्लैश टूल में मैंने ओपन किया था ना, हाँ ये इसके अंदर देखिए डीए फाइल है ना। तो ये डीए यूज कर सकते हैं आप। लेकिन अगर ये डीए काम नहीं करता है तो क्या करें, ये डीए काम नहीं करता तो फ्लैश फाइल में भी डीए होते हैं, उसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आपको स्कैटर फाइल अपलोड करना है। स्कैटर फाइल करने के लिए यहाँ पे चूज का ऑप्शन है, चूज पे आप क्लिक करोगे। वहां से आने के बाद जहां पर आपका स्कैटर फाइल है, ये हमारे टूल का स्कैटर मिल रहा है, आपको लेना है अपने फ्लैश फाइल का स्कैटर। तो जहां पर आपका फाइल पड़ा है वहां पर जाना है आपने। डाउनलोड कंप्रेस्ड में हमारा फाइल पड़ा है इंटेक्स एक्वा। मैं देखिए पुराना नया नहीं देख रहा हूँ मैं एक बात बता रहा हूँ कि कैसे आपने स्कैटर फाइल सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा स्कैटर फाइल है, डबल क्लिक करके इसको स्कैटर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ये आपके टूल में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ऑथ फाइल की जरूरत अगर है, कभी कभी ऑथ की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी जितने भी हैंडसेट आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एमटीके के जितने भी, ओप्पो, रियलमी, वीवो के, एमआई के लिए, तो ऑथ की जरूरत नहीं होती है। वो ऑथ बाईपास हो जाता है किससे, एक टूल हमारा है जिसका नाम है एमसीटी एमटीके बाईपास टूल, ठीक है। ये आपको अकाउंट अनलॉक करने के लिए जो पैटर्न अनलॉक होता है एमटीके का, उसके लिए भी यूज करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। ड्राइवर आपके पीसी में होना चाहिए, क्वालकॉम एमटीके ड्राइवर जो बोला मैंने। ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट क्लिक कर दीजिए, फोन को कनेक्ट कीजिए और फ्लैश कर दीजिए आप।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्लैश कर सकते हैं QGTP और YGTP टूल में। ये हमारा है MCT MTK बाईपास टूल। इसमें क्या कर सकते हैं आप, फ्लैश सॉरी अनलॉक कर सकते हैं अपने फोन को। कैसे, सॉरी अनलॉक कह रहे हैं, बाईपास कर सकते हैं। कैसे, तो चिपसेट आपको पता होना चाहिए। चिपसेट जैसे 6737 आपको, आपका चिपसेट है, या नहीं मालूम है तो क्या करें, ऑटो मोड भी है, लेकिन मैंने तरीका बताया चिपसेट के लिए। गूगल में जाएं, CPU टैब सर्च करें, साथ में चिपसेट भी आता है। ठीक है, मान लीजिए 6582 आपका चिपसेट है। अभी जो हमारा चिपसेट था वो कौन सा है, स्कैटर फाइल का चिपसेट। देखिए यहाँ पर अभी आपको शो किया था MT6737। तो अगर उस प्रकार के चिपसेट आपके यहाँ पर हैं तो ठीक है, 6737 है। उसके बाद सिंपल बाईपास पे क्लिक कर देना है, फोन को ऑफ करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट कर देना है, बाईपास हो जाएगा। फोन ब्रोम मेथड में होता है ये। फोन को ऑफ करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट करना है, बाईपास हो गया, तो आपको ऑथ फायर की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और फ्लैश कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि प्रीलोडर को अनटिक रखें, ठीक है, जो हमारे सिक्योरिटी एरर होते हैं उससे बचा रहता है। डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, आपका फ्लैशिंग डन हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू किसी को? चलिए, वो तो इशू होगा, अभी मैं पूछूंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है SPD टूल। SPD टूल नाम से ही पता चल रहा है, SPD अपग्रेड डाउनलोड टूल भी इसको कहते हैं। इसमें आप जितने भी SPD वाले फोन होते हैं, जियो के खास के फोन SPD वाले ज्यादा आते हैं, पहले आते थे SPD वाले, लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं। तो लेटेस्ट फ्लैश फाइल से फ्लैश करना R25 इसका लेटेस्ट वर्जन है। वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये लेटेस्ट वर्जन। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये आपके अपग्रेड डाउनलोड टूल SPD टूल के लिए यूज करते हैं। लेटेस्ट वर्जन जो है इसका है वो 25 है, R25.20.3901। और ऐसे बेस्ट टूल माना जाता है R17। इसमें मैक्सिमम यूनिवर्सल इसको कहते हैं, इसमें मैक्सिमम आपके जो फोन है वो हो जाते हैं। चलिए आपको लेटेस्ट में कैसे करेंगे दिखा देते हैं, और फाइल कैसे सिलेक्ट करते हैं। सिंपल SPD अपग्रेड डाउनलोड टूल क्लिक करना है। जितने भी जियो के SPD वाले फोन है, जैसे F41, F221, F211, इसमें आप फ्लैश कर सकते हो। F41T हमारे पास है, मैं उसको दिखाऊंगा कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले पोर्ट के ऊपर जो बना हुआ बटन क्लिक करना है, सेटिंग टैब का, जो सिंगल सेटिंग टैब का, उस पर क्लिक करना है। जहां पर आपका फाइल है वहां पे पाथ पर जाना है, F41T। जब उसमें जाओगे तो देखो सिंपल उसमें पैक फाइल दिखेगा सिर्फ। मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ। जियो फोल्डर में हमारा ई ड्राइव में जियो फोल्डर है, उसके अंदर हमारा F41T फ्लैश फाइल है, ये पैक फाइल। इसको डबल क्लिक करके सिंपल सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, ये आपका सिलेक्ट हो रहा है। उसके बाद फोन को क्या करना है, कनेक्ट करना है। यही सर मैं बता देता हूँ कौन सा है, F41T। सर्च करने का तरीका हो, किसी वेबसाइट में तो वहाँ सर्च बटन होता है, वहां डायरेक्ट सर्च कीजिए, आपको टोटल चीज वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए F41T दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर देखिए दो है फाइल, यहाँ पर आपको बता दूं लेटेस्ट कौन सा है और कैसे जानेंगे लेटेस्ट है। ये इसका वर्जन देखिए क्या है पहले। इसका वर्जन क्या है, 0000234। ठीक है, और इसका वर्जन हमारा है 0000224। ठीक है, ये वर्जन यहाँ 34 है, यहाँ 24 है, यहाँ 34 है, यहाँ 24 है। जो बड़ा वाला हुआ हमारा लेटेस्ट हुआ। ठीक है, 10/12/2020 ये अपडेट कब हुआ है, 10/12/2020 यानी 10 दिसंबर 2020 में। और ये जो हुआ हमारा 28/10/2019 यानी 28 अक्टूबर 2019 में। ये हमारा ओल्ड फाइल हो गया और ये हमारा लेटेस्ट फाइल हो गया। ठीक है, SPD टूल से होगा। जैसे फ्लैश क्लिक करोगे तो इस टूल इस वाले पेज पर आप चले जाओगे। यहाँ से आने के बाद आप डायरेक्ट फ्लैश कर सकोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं SPD टूल में किसी भी जियो के फोन्स को।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एसपीडी के फोन को फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी Xiaomi की। बहुत इजी चीज है Xiaomi फ्लैश टूल। हम लोग सिर्फ क्वालकॉम एमआई फ्लैश टूल, एमटीके का एमआई फोन है तो एसपी फ्लैश टूल में करते हैं। और अगर क्वालकॉम है Redmi Note 5 Pro से नीचे, Redmi 5 से जितने भी मॉडल नीचे हैं, आप एमआई फ्लैश टूल में फ्लैश कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको ओपन करना है अपना फ्लैश टूल। ये आपके देखिए ऑप्शंस आते हैं गूगल ड्राइव। अगर आप में इंस्टॉल ड्राइवर वगैरह नहीं है इसके, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। गूगल ड्राइवर एंड्रॉइड विन यूएसबी डॉट INF, एनवीडिया ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट के जो ड्राइवर है टेट, WTDMP और क्वालकॉम, ये सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पहले से ड्राइवर पीसी में है तो करने की कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ से आप क्वालकॉम के फ्लैश फाइल, क्वालकॉम के जितने भी एमआई के फ्लैश फाइल है उसको फ्लैश कर सकते हैं आप, लेकिन Redmi 5 से नीचे। ऊपर करेंगे तो आपको ऑथ फाइल की जरूरत होगी। जो ऑथ फाइल, जो ऑथेंटिकेशन फाइल है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर के द्वारा जो लॉगिन आईडी होता है वहां से मिल सकता है आपको। ठीक है, दिख रहा है आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, उस केस में ऑथ फाइल की जरूरत पड़ती है। फाइल कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे सिंपल आप। जहां पर आपका फाइल पड़ा, हमारा फाइल है कहाँ, डाउनलोड्स में कैंजो। कैंजो, अब एक चीज बताया था यहाँ, कैंजो ग्लोबल इमेजेस और इमेजेस पे लाइट क्लिक करना है। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, केंजो किस फ्लैश फाइल का नाम है। एम, चलिए आपको दिखा दे, केंजो फ्लैश फाइल सिंपल आपने सर्च करना है। केंजो फ्लैश फाइल, देखिए क्या आता है। जैसे केंजो फ्लैश फाइल करते तो आपको आता है Xiaomi Redmi Note 3 MIUI 10 फ्लैश फाइल। जितने भी हमारे एमआई के फ्लैश फोन हैं उनके नाम है। जैसे Redmi Note 6 Pro के सकुरा, सॉरी Note 6 Pro के ट्यूलिप, Redmi 6 Pro के सकुरा, फिर आपके Redmi Note 5 Pro वायरेड, Redmi Note 5 वायरेड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसके नाम से भी उसके फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और नाम से पहचान सकते हैं। अब Redmi Note 6A कैक्टस के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रकार से आप उसके नाम से भी उसके मॉडल को पहचान सकते हैं। Redmi Note 8 Pro, उसको हम लोग बिगोनिया उसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपके लॉगिन्स के लिए है, लेकिन हमारे पास है नहीं तो इसको कट कर देते हैं। तो उसकी फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना है। चलिए आपको उसके फ्लैश फाइल भी दिखा दे। जैसे आप डाउनलोड करोगे कैंजो के फ्लैश फाइल को, तो आपको इस प्रकार से आएगा। तो राइट क्लिक करके, जैसा मैंने पहले बताया 7-zip से अनजिप करके फ्लैश करना है। जैसे अनजिप करके फ्लैश करोगे आप, तो कैंजो का फोल्डर एक बनेगा हम आपके पीसी में। ये इसको ओपन करोगे, एक फोल्डर और रहेगा अंदर में, यहाँ पर फाइल और इसके अंदर एक इमेजेस फोल्डर है। मेन फाइल आपके उसके अंदर होता है। क्वालकॉम है तो प्रोग्रामर, रॉ प्रोग्राम और पर्सिस्ट फाइल होने ही होने हैं। देखिए पैच फाइल है, ठीक है, प्रोग्रामर फाइल है, उसके बाद रॉ प्रोग्राम फाइल है, और परसिस्ट फाइल भी आपको दिखेगा अकाउंट के लिए। ठीक है, तो आपने इमेजेस वाला फाइल सेलेक्ट करना है, ना कि बाहर से बाहर फोल्डर जो है ये नहीं सिलेक्ट करना आपने। फ्लैश करना है तो एरर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो इमेजेस होते हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं कॉलकॉम में। ओके कर देना है। उसके बाद कुड नॉट फाइंड, कोई इशू नहीं है। सिंपल आपको फिर फोन को पता ही एमआई के लिए कॉलकॉम है तो ईडीएल होगा टेस्ट पॉइंट, Xiaomi Redmi Note 3 जाना है। वहां पर जाने के बाद वेबसाइट पर सर्च करना है Xiaomi Redmi Note 3 फ्लैश फाइल, वहां से डायरेक्ट फ्लैश फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप फ्लैश कर सकोगे अपने एमआई के हैंडसेट को। तो सॉरी, और कोई टूल हमारे देख लेता हूँ मैं, रहे तो नहीं गया ना। YGTP, तो मैंने पहले ही बोला YGTP हो या QGTP, दोनों में सेम प्रोसीजर है। चलिए YGTP भी आई थिंक मैंने इंस्टॉल किया था, मैं देखता हूँ, बता देता हूँ एक के लिए क्यों छोड़ा जाए। YGTP 5.00 है। सिंपल इसको ओपन करना है।
सेम कॉन्फ़िग पे जाना है। यहाँ आने के बाद फाइल सेलेक्ट करने हैं आपने, रिसोर्स फाइल, सॉरी ये हमारे पीसी का इशू है, आप में ऐसा इशू नहीं होता, अगर होगा तो आपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से इशू आते हैं, पीसी बहुत देर से चालू होने के बाद ऐसा इशू देगा ही देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इतने सारे को कर सकते हो। ओडिन का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे सर सुनील सर कल आपको क्लास लेंगे, वो बताएंगे ऐसे। कल से आपका ये थोड़ा ओडिन बताया जाएगा, साथ ही साथ आपको कुछ रहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। ओडिन में देखिए फ्लैश करने का तरीका अलग अलग है, कल आपको सुनील सर ऐसे बताएंगे। इसमें 4 फाइल से फ्लैश करते हैं, कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करते हैं, सिंगल फ्लैश भी करते हैं। ठीक है, इसमें बाइनरी वगैरह भी चेक करना होता है, तो फोन की बाइनरी कैसे चेक करेंगे, तो वो फोन को ऑफ करना है, वॉल्यूम डाउन, पावर होम बटन की प्रेस कीजिएगा, आप रिकवरी मोड में जाइएगा, वहां पर जाने के बाद दिखेगा आपको उसका एंड्रॉइड वर्जन, मॉडल और उसका बाइनरी भी। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनरी जो देखिए U3, यहाँ पे गौर कीजिएगा U3 लिख रहा है, तो ये जो हमारे होते हैं उस प्रकार से आपको दिखेंगे U3S समथिंग, तो U और S जो होते हैं हमारे वो बाइनरी को शो करते हैं, ये हमारा U3 का दिखा रहा है, ये G925 को। तो यहाँ पर आपको जब ओपन करोगे ओडिन टूल, तो यहाँ पे BL, AP, CP, CSC, यूजर डेटा, ये इतने फाइल दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, जब 4 फाइल से फ्लैश करना होता है तब BL, या बूट लोडर, ये आपका एंड्रॉइड जो प्रोग्रामर फाइल है वो लेना होता है, CP फाइल है, CSC फाइल और यूजर डेटा। CSC फाइल में दो तरह की CSC है, जब 4 फाइल से फ्लैश करते हैं तो दो फाइल आपको दिखते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ अलग अलग बारी बारी से थोड़ा सा शॉर्ट में। अगर आप सिंगल फाइल करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही फाइल होता है, कॉम्बिनेशन फाइल से जब फ्लैश करोगे तो उसमें सिर्फ एक ही फाइल आपको कॉम्बिनेशन फाइल मिलेगा, तो उसको AP वाला जो फाइल, ये AP जो हमारा है, AP वाले में सिलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे AP में जाना है और जहां पर आपका फाइल है कॉम्बिनेशन फाइल वो सिलेक्ट कर देना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कर रहे हो किससे, 4 फाइल से, तो बैक करके मैं दिखा देता हूँ। ये कॉम्बिनेशन, इसमें सिंगल फाइल होते हैं। जब 4 फाइल से करोगे तो देखिए इसमें जैसे J530F टच फाइल है, ये भी सिंगल फाइल है, इसको AP फाइल में सिलेक्ट करना, दिख रहा है आपको AP फाइल। सिंगल फाइल जिसमें भी होंगे आपको सिंगल फाइल ही लेने हैं उसके। ठीक है, चलिए 4 फाइल कोई एक मैं ले लेता हूँ जो शॉर्ट में थोड़ा हो। एक काम करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट ही कर देते हैं, तब तक एक्सट्रैक्ट होता रहेगा हमारा ये। इसी प्रकार देखिए AP जैसे सिलेक्ट किया, उसी वजह से यहाँ पर BL फाइल होता है, CP फाइल होता है, CSC और होम CSC एक एक्स्ट्रा होता है। CSC होम CSC का आपको सर भी बताएंगे, मैं भी बता देता हूँ। होम CSC करने से क्या होता है, यूजर का डेटा सेव रह जाता है, और सिर्फ CSC फाइल आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर फाइल के अंदर, तो वहां पर आपको डेटा सेव नहीं होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा हो गया है, तो अब थोड़ा सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। देखते हैं कितने सवाल हमारे पास आए हुए हैं, तो हैंड रेस देखते हैं किन किन का है। हैंड रेस किन्हीं का नहीं है, किन्हीं का कोई सवाल है तो हैंड रेस कर सकते हैं। 15 हैंड रेस हमको दिख रहे हैं, 17 18, अच्छा हैंड रेस तो है। एक काम करते, देखिए मैं अनम्यूट सभी का परमिशन दूंगा, लेकिन कंडीशन आपको रखना है इसमें ये है कि अगर कोई एक बोल रहे हैं तो आपको वेट करना है दूसरे का। सवालों का सिलसिला ये आपको मैं लेता रहूंगा तब तक जब तक टाइम ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए जिसका पहले ताला खुल जाए वो क्वेश्चन कर सकते हैं अनफ्यूज। हेलो हेलो सर, हेलो सर, अमित कुमार सर। जी बोलिए सर, क्वेश्चन। सर ये है कि सर कौन सा फाइल इसमें सिलेक्ट करना है ये समझ में नहीं है, प्लस में ये चीज कि फोन क्लियर
यूज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के लिए क्या? क्या बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। अलग अलग टूल यूज करना पड़ेगा क्या सर, अलग अलग फोन के लिए? जाहिर सी बात है सर, एक टूल में सारे सारे फोन तो नहीं हो सकते हैं, अलग अलग टूल बनाए गए अलग अलग फोन को ब्रांड के लिए। और दूसरा आपका जो सपोज दैट सर, सुन लीजिए सर, सपोज दैट मान के चलिए जियो मॉडल है, तो जियो का हर एक टूल से नहीं हो सकता है, अलग टूल से होगा। जी अलग टूल से होगा सर। और Redmi 4A का सर, Redmi का जो फोन है Redmi 4A, उसका सर अकाउंट MI अकाउंट लॉक है सर, तो बिना नहीं हो पाएगा कोई टूल से? देखिए एमआई अकाउंट के लिए एमआई अकाउंट फाइल आता है, ठीक है, वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर एमआई अकाउंट फाइल होता है। अगर सिर्फ एमआई अकाउंट उसका रिमूव करना है तो एमआई अकाउंट फाइल से सर उससे आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, आपका एमआई अकाउंट हट जाएगा। लेकिन अगर फुल फ्लैश करना है तो उस केस में फुल बताइए फ्लैश मुझे, होना चाहिए। एक बार सर बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए एमआई अकाउंट के लिए मैं बता देता हूँ, अभी फ्लैश फाइल का मेरा रह गया था लेकिन फिर भी है तो मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल था Redmi 4A का, चलिए आपको उसी का बता देते हैं। ये टोटल जितने भी आप देख रहे हैं ये एमआई अकाउंट फाइल है, ये मुश्किल से मुश्किल 1 MB ज्यादा से ज्यादा होंगे, उससे कमी के फाइल्स होते हैं साइजेस के। लेकिन जो लेटेस्ट फ्लैश फाइल होते हैं, जो फ्लैश फुल फ्लैश फाइल होते हैं, उसमें 2 GB 3 GB 4 GB तक फाइल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके ये जो फोन है, ये जो फ्लैश फाइल जब आप उसे फ्लैश करोगे तो ये आप सिर्फ इससे एमआई अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। इसको आप Xiaomi टूल जो हमारा उसमें डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, सॉरी। ये आपके Redmi 4 है, राइट क्लिक करके 7 zip से अनजिप कर लेना पहले। जब ओपन कीजिएगा आप देखिएगा फुल फ्लैश फाइल, और इसमें फर्क, इसमें सिर्फ कुछ फाइल है, इमेजेस वाला कोई फोल्डर नहीं है इसमें, रॉ प्रोग्राम, प्रोग्राम UMC, परसिस्ट और पैच फाइल। क्योंकि एमआई अकाउंट के लिए इन 4 का होना जरूरी है, एमआई अकाउंट अनलॉक करना है तो। उसके बाद अपने Xiaomi टूल पे जाना है, इसमें देखिए जब ओपन करते हैं कितने सारे फाइल इसमें दिखते हैं आपको। हाँ, ये फर्क है फाइल में। सिंपल जाना है आपको फ्लैश टूल, Xiaomi ओपन करना अपना Xiaomi टूल, एमआई फ्लैश टूल जो Xiaomi का है, कोशिश करना है जो एरर आ रहे हैं लेटेस्ट आपने यूज करना है Xiaomi का फ्लैश टूल। अब आपको फ्लैश करना है अपना कौन सा, Redmi 4A को एमआई अकाउंट रिमूव करना है, ठीक है। कंप्रेस्ड में जाएंगे, Redmi 4A पहले देखते हैं हमारा कहाँ है। ये हमारा Redmi 4A है, इसके में जाएंगे और ये फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, लास्ट इसके आगे कुछ नहीं है, Redmi 4A सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फोन को ईडीएल में कनेक्ट करेंगे, फ्लैश कर देंगे, आपका फ्लैश डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करते हैं चैट कीजिए, मैं सबको एक क्वेश्चन करता हूँ, चैट से ही क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। हुआई का फ्लैश करने के लिए हुआई टूल आता है, उससे कर सकते हैं, एमआरटी भी कर सकते हैं उसको आप। अगर MTK CPU है 6A का, जैसे मैंने Redmi Note 7S का एमआई अकाउंट, देखिए सर पर्सनल क्वेश्चन अब आ रहा है, ये मैं नहीं कहूंगा, सॉरी, टॉपिक से रिलेटेड है तो बता सकते हैं। MTK CPU के लिए मैंने SP फ्लैश टूल का बताया, उससे टोटल आप MTK फ्लैश और अनलॉक कर सकते हैं फोन को फ्लैश करके। सैमसंग का डेटा बच रहा है तो होम CSC फाइल यूज करना आपने है। एसी फ्लैश में DA फाइल के UMT प्रो से कौन कौन, देखिए UMT का क्लास जब आपका होगा सर तो आपको बताया जाएगा UMT के में कौन कौन से होते हैं। सैमसंग FRP जो होते हैं बाईपास कीजिए, और बाकी कल क्लास में आपको बताए जाएंगे किस प्रकार से आपको सैमसंग FRP बाईपास करेंगे और कैसे करेंगे अगर कॉम्बिनेशन से फ्लैश करते हैं तो। फास्ट बूट से एमआई अकाउंट होगा, हाँ बिल्कुल होता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन से अगर टूल में ऑप्शन है तो कर सकते हैं, अगर अदरवाइज नहीं कर सकते आप। कोई Xiaomi फास्टबूट टू ईडीएल टूल बताइए, Xiaomi फास्टबूट टू ईडीएल आपका अनलॉक टूल है, जो कल मैं बताऊंगा जरूर से उसको, कल क्लास में कोशिश करूंगा, नहीं तो परसों मैं जरूर से क्लास लूंगा आपका। ओनली पैटर्न रिमूव फ्लैश कर सकते हैं क्या, हाँ पैटर्न रिमूव कर सकते हैं, लेकिन
उसके लिए आपके पास टूल होना चाहिए। इस फ्री टूल से आप फ्लैश कर सकते हैं सिर्फ। Realme 2 का हैंग ऑन लोगो है तो मॉडल कैसे जानेंगे? तो Realme 2 का हैंग आपको जब पता ही चल गया Realme 2 का हैंग ऑन लोगो है तो मॉडल जाने की जरूरत क्या? साबुद्दीन जी आप भी मजाक कर रहे हैं हमसे यार। बूट की कैसे पता करेंगे? सिंपल, बूट की पता करने के लिए आपको गूगल पे जाकर सर्च कर लेना होगा बूट की, और नहीं तो हमारे वेबसाइट पे आप जो सर्च बटन है वहां पर लिखना आपने है बूट की, ठीक है? या आप डायरेक्ट बूट की, जियो बूट की लिख सकते हैं गूगल में, ठीक है? यहाँ से बूट की आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, जितने भी हैंडसेट है उसके बूट की पता कर सकते हैं आप। उसके बाद हमारे सतीश जी कह रहे हैं आई भूमि यूएसबी फ्लैश ड्राइव। सर आई भूमि यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या इशू हो रहा है उसमें थोड़ा बताइए हमें। पर्सनल पे चले एलजी मॉडल के लिए एलजी का फ्लैश फाइल आता है ज्यादातर। उसके बाद सर आप एसपी फ्लैश टूल में एरर आते हैं, आपने बताया नहीं। हाँ अक्षय कामले जी, लगता है आप मैंने क्लास किया है तो आपको बता दें, एरर्स के बारे में मैंने बताया नहीं अभी है, बताना बाकी है। सारे एक ही दिन में बता दूंगा फिर तो अगले दिन के लिए क्या रहे। एसपी फ्लैश टूल में फ्लैशिंग में टाइम बहुत एरर आता है। हाँ वो मैं जरूर बताऊंगा। सर फ्लैश करने पे आई चला गया तो क्या करेंगे? आई का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, सॉरी माफ कीजिएगा। डीए फाइल जो होता है आपके फ्लैश फाइल में भी होता है, नहीं तो जो फ्लैश फाइल नहीं आता है तो एसपी फ्लैश टूल के अंदर भी होता है। सीम अकरम जी, राज महाराज जी, सर फ्लैश करने पर आई मैंने बता दिया, आई का कोई क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता, सॉरी। एफआरपी का टूल का कोई है? हाँ एफआरपी टूल आपका, जैसे आप जो अगर सैमसंग एफआरपी करना है सिर्फ तो कॉम्बिनेशन जो ओडिन टूल है उससे बाईपास कर सकते हैं, सॉरी कॉम्बिनेशन फ्लैश कीजिएगा तो एफआरपी चला जाएगा। राज महाराज जी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, सॉरी। सर जी हर टूल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एरर आता होगा शायद वो आपकी मालूम है, उस प्रॉब्लम को एरर देना होगा आपको विद सॉल्यूशन। इमाम साहब अगर आपको इतने जल्दबाजी है थोड़ा वक्त दीजिए सर, मालूम है आपको इशू हो रहा है। विदाउट लॉसिंग एफआरपी कैसे होता है? विदाउट लॉसिंग एफआरपी, धर्मेंद्र पंचल जी आप ही बताइए, डेटा तो लॉस हो गया तभी तो एफआरपी आया ना। सर क्या आप भी सवाल कर रहे हैं? बाईपास की कौन सी टूल था सर? एमटी के बाईपास टूल, ठीक है वो हमारे वेबसाइट पे वहां से मिल जाएगा आपको। सर मुझे अनम्यूट कीजिए, सुनील शकिया जी माफ कीजिए, अभी अनम्यूट करूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस और होंगे, इसलिए वहां पर क्वेश्चंस से हमको दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात का है कि आप लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं है जिसकी वजह से ये दिक्कत होगी हमें, तो जो भी मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ वो शायद ना दे पाऊँ, इसलिए मैंने अनम्यूट नहीं किया है। चैट पर जितने भी सवाल है मैं कोशिश करूंगा देने का। राज महाराज जी कोशिश करें कि चैट पर आप ना ही लिखें आई एम से सवाल, तो मैं नहीं दूंगा, कोई फायदा नहीं। सर यूएफआई बॉक्स क्लास जब आपके यूएमटी एमआरटी मेरेकल हो जाएंगे उसके बाद होंगे। वाई बूट लोडर लॉक कैसे होगा? बूट लोडर से क्वेश्चन मैं भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो भी आई से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो बूट लोडर नहीं करना चाहिए आपको, मैं बता दूं फोन उसमें खराब हो जाते हैं। साबुद्दीन जी कस्टमर ने बता दिया, फोन को मैंने बताया था फोन को ऑफ करके कनेक्ट करने के लिए और ऑन करके इन दोनों मोड पे आपको मॉडल बता दिया जाएगा। एमआई में फ्लैशिंग के समय कौन कौन सी इमेज सेलेक्ट करते हैं? एमआई में फ्लैशिंग जब करना होता तो मैंने बताया था सिर्फ एक इमेज फोल्डर होता है, ठीक है? ये तो इसमें नहीं है, एमआई अकाउंट के लिए कोई इमेज नहीं होता, लेकिन अगर एमआई अकाउंट नहीं है आप फ्लैश कर रहे हो, कहाँ गया हमारा केंजो? ये इमेजेस वाला फोल्डर आप देखोगे, ये इमेजेस वाला फोल्डर सेलेक्ट करना होता है। क्लास में थोड़ा देर में कॉल करते हैं। सर फ्लैश करने में आई चला, राज महाराज जी क्या आप भी मतलब बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना इरिटेट जैसा लगता है हमको, प्लीज ऐसा सवाल ना करें। जब मैं कह दिया कि हमें मतलब मैं आई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, ये चाहे आप ऊपर से ऑर्डर क्यों ना ले लें। उसके बाद है सर जी बंदरी बारे समय, क्या कह रहे हैं रमेश जी पता नहीं चल रहा है।
सर पैटर्न रिमूव ओनली कैसे कर दीजिए। ठीक है, पैटर्न रिमूव का मैं जरूर बताऊंगा कल। चलिए सर पैटर्न रिमूव ओनली कैसे बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा एमपी आचार्य जी। एसपी में डीए फाइल का मैंने बताया, जरूर बताऊंगा मैं। क्यूफिल में फ्लैश करने से आईएमईआई करप्ट कैसे होता है। गलत फ्लैश फाइल यूज करने से आईएमईआई का इश्यू होता है सर। एसपीडी टूल में जो एरमी डेटा एरर है वो भी गलत फाइल फ्लैश करने से और गलत टूल लेने से ऐसा एरर आता है। जब उस टाइप का एरर आता है तो समझ जाइए आईएमईआई से इशू है, तो मैं वो भी नहीं बताऊंगा आपको। Redmi Note 7s का एमआई अकाउंट रिमूव मोबाइल अभी मैं कर रहा हूँ। हाँ, Redmi Note 7s एमआई अकाउंट रिमूव मोबाइल अभी मैं कर रहा हूँ। उत्तम साहू, पता नहीं चल रहा क्या कहना चाह रहे हैं आप। वीडियो से सवाल नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती सर आपको। हमारे सेल टीम से संपर्क कीजिए। वेबसाइट लॉगिन पासवर्ड आपने जब लिया होगा उसमें क्यूफिल में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है क्यूफिल में, बता दीजिए। एक आदमी सिर्फ एक सवाल करेगा सर, ऐसा होता तो फिर मैं चैट का ऑप्शन नहीं देता अभी, नहीं तो मैं अनम्यूट कब का कर देता सभी को। आज का वीडियो चाहिए, जरूर मिल जाएगा सर। एमआई कॉलकम में एमआई फ्लैश टूल से करेंगे और एमआई में एमटीके में कुछ टूल से करेंगे, एसपी फ्लैश टूल से करेंगे। सुनील सकिया जी, अच्छा जो जो पढ़ाए हैं सर पीडीएफ भेज दीजिए। एसपी फ्लैश टूल में डीए फाइल एरर आता है, तो उसके लिए डीए फाइल एरर आता है तो टूल चेंज कीजिए। मेरे लैपटॉप क्लास 15 जून में करना है। ठीक है, वो आप अपना सेल टीम से बात करेंगे। क्यूपीएसटी क्यूफील्ड इंस्टॉल में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है मैं वापस से बताऊंगा उसे। किसी मॉडल का चिपसेट कैसे पता करेंगे, यूएफएस है या ईएमसी। सिंपल मॉडल लिखिएगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपको मॉडल सर्च करना है वीवो V20 का। चलिए मैं अभी वीवो का सर्च किया था, कौन सा, वीवो 1907, पीडी 1907 था। 1907 का सीपीयू टाइप जानना है। ये हमारा वीवो S1 है। जीएसएम एरिना है, वहां पर थोड़ा सा हमको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है वेबसाइट का। तो जब उसके मेमोरी में जाएंगे आप तो उसमें आपको मिलेगा eMMC 5.1 दिख रहा है। अगर वो यूएफएस होता है तो यूएफएस आता है। जैसे एग्जांपल पोको F1। जब पोको F1 Xiaomi पोको फोन जो हमारा है F1 का सर्च करते हैं तो देखिए क्या आता है उसके मेमोरी में। देखिए आया उसके मेमोरी में क्या, यूएफएस। तो इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। क्यूफिल क्यू फ्लैश में क्या एरर है, क्यूपीएसटी क्यूफिल में इंस्टॉल में कंफ्यूज है। चलिए मैं बता देता हूँ वापस से। देखिए क्यूफिल में करने के लिए सिंपल क्यूपीएस, जब एरर आपको क्यू फ्लैश टूल में आता है क्यूफिल टूल में, तो किस प्रकार से करेंगे आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्यूपीएसटी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव में जाना है। ध्यान से सुनिएगा, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स 86 है, उसमें जाना है। कॉलकम टैब दिख रहा होगा फोल्डर, उसके अंदर क्यूपीएसटी होगा, उसके अंदर बिन फोल्डर होगा, उसके अंदर आपका क्यूफिल पहले से मौजूद होगा। लेकिन आपको चलाना है क्यूफिल नया वाला, तो आप अपना फ्लैश टूल ओपन करेंगे क्यूफिल वाला। ये आपका क्यूफिल टूल हो गया बॉक्स सेटअप। अरे फ्लैश टूल, क्यूफिल टूल, कॉलकम फ्लैश इमेज लोडर। ये जो क्यूफिल टूल है इसको कॉपी करना है, जो आपका क्यूफिल टूल है, और जो बिन फोल्डर में क्यूपीएसटी इंस्टॉल है क्यूफिल, वहां जाके कंट्रोल V या पेस्ट कर देना है। ऑप्शंस आएंगे, रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन,
skip this file, compare information both files। आपने पहला वाला जो replace the file in the destination उस पर क्लिक कर देना और कंटिन्यू कर देना है। वो आपका जो केफिल है यहाँ कर आ जाएगा, और जो आया इसी को ओपन करना है और फाइल जैसे सिलेक्ट करते थे वैसे सिलेक्ट करना है, बस सिंपल। ठीक है। यूएफएस चिपसेट फ्लैश करने के लिए टूल नेम, यूएफएस चिपसेट करने के लिए फ्लैश करने के लिए आपका जब यूएमटी एमआरटी मेरेकल आएगा तो उसमें बताया जाएगा, साथ ही साथ यूएफआई इजी टैग में कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन डीए डिटेल्स नहीं बोला, सॉफ्टवेयर वर्जन डीए डिटेल्स नहीं बोला, एमटी की एनएसपीडी। देखिए एक चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने को और बताना है तो आप समझ नहीं रहे हैं। जब मैंने कहा कि अभी आपके कुछ टॉपिक्स और रह जाते हैं तो क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके टॉपिक्स और रह गए मैं बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा वक्त दें, सब कुछ आपको बताया जाएगा। किसी भी एमआई फोन का एमआई अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। अगर Redmi Note 5 Redmi 5 से नीचे है तो एमआई फ्लैश टूल में, क्वालकॉम है तो, और एमटीके है तो उसको एसपी फ्लैश टूल में आप कर सकते हैं, और नहीं तो यूएमटी एमआरटी मेरा कल आपको जब दिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। आप एमआई अकाउंट करना हो या फुल फ्लैश करना हो कर सकते हो आप। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से आपका थोड़ा सैमसंग आपका बताया जाएगा। ठीक है। सवालों का सिलसिला बहुत है, अभी चैट पे मैंने देखा, और अभी आ भी रहे हैं बहुत सारे सवाल। वीडियो आपको जो है, वीडियो आपको मिलेगा आपके जो ग्रुप है, देखिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा। वीडियो आपको मिलेंगे जिस बैच में आप हैं उसमें, ओपन कीजिएगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप डायरेक्ट वीडियो पे जो ऐसे भी वीडियोस लिंक है इस पर क्लिक कीजिएगा, जितने भी आपके वीडियोस हैं वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके वीडियोस हैं, 3 वीडियोस अभी आपके क्लास में हैं, 3 के हैं। देखिए यहाँ से वॉच भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो 1 मंथ रहेगा सर, वीडियो 1 मंथ रहेगा। और किसी का कोई सवाल है? देखिए क्या करना है, जूम चैट पे जो, सॉरी आपका जो बैच है, जिस बैच में है उसमें ओपन करना है, उसके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एंड्रॉयड हिंदी 1 जून बैच यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, आपको वीडियोस वहां से मिल जाएंगे। ठीक है। नाइट में क्लास हाँ जरूर होंगे। हाँ आज की वीडियो मिलेगी मिस बाबू जी। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं कल, आपका सैमसंग का क्लास होगा, और साथ ही साथ जो एरर्स और रह गए हैं एरर्स के बारे में बताने के लिए मैं बता दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द कमिंग एवरीवन। आप लोग सही सलामत रहें, यही दुआ है हमारी, और धैर्य रखें, पेशेंस रखना जरूरी है, पेशेंस रखेंगे तभी मिलेगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रख के चलें तभी काम होगा आपका भी और हमारा भी। नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं, वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए तो आज के लिए मैं विदा, आज से विदा लेता हूँ।